हेलो एवरीवन। आज है 11 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। देखिए, सुज़लॉन एनर्जी को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और इस खबर का आने वाले दिनों में इस शेयर के प्राइस पर असर भी आपको देखने को मिल सकता है। तो वो खबर कौन सी है और सुज़लॉन के शेयर में खरीदारी का क्या ये सही मौका है कि नहीं? 5 रुपए 65 पैसे का ये शेयर खरीदारी के लिहाज से कितना अट्रैक्टिव है, उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं सुज़लॉन एनर्जी की। 5 रुपए 65 पैसे का ये शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में सुज़लॉन एनर्जी के शेयर में 7.5% की गिरावट है। अब देखिए, अच्छे खासे प्राइस पे था, 6 रुपए 23 पैसे पर था। गिरावट आई, बड़ी गिरावट आई, 5 रुपए से भी नीचे शेयर टूटा, लेकिन दोबारा से बाउंस बैक किया, 6 रुपए के करीब पहुंचा। लेकिन अब अगर हम देखें तो फिर से थोड़ी थोड़ी गिरावट लेकर ये बैठ रहा है। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में सुज़लॉन एनर्जी के शेयर में 150% से भी ज्यादा का ग्रोथ है। लेकिन चार्ट पैटर्न काफी इंटरेस्टिंग है और ये एक चीज इंडिकेट करता है कि अगर बड़ी तेजी आएगी तो बड़ी गिरावट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब देखिए, शेयर 2 रुपए से भी कम प्राइस पे ट्रेड करा था, बड़ी तेजी आई, 3 रुपए से भी ऊपर निकला, फिर से गिरावट आई, 2.5 रुपए से नीचे टूट गया। फिर इतनी बड़ी रैली आई यहाँ पर दोबारा से कि 6 रुपए के करीब शेयर पहुंच गया। फिर ऐसे गिरावट आई कि 3 रुपए से भी नीचे शेयर टूटा। फिर ऐसी तेजी यहाँ पर बनी कि 8.5 रुपए तक शेयर पहुंच गया। लेकिन अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन फिर से एक गिरावट की तरफ ये शेयर आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो स्मॉल कैप शेयर है, 4,800 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 2 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर ने हल्की सी बिकवाली की है, लेकिन उसके सामने एफआईएस ने उतनी खरीदारी भी करी है। आप देखिए, प्रमोटर की जो 17.76% की होल्डिंग थी सितंबर क्वार्टर में, अब वो 17.46% पर आ चुकी है। मतलब 0.30% जितनी छोटी सी होल्डिंग प्रमोटर ने बेची है यहाँ पर। दूसरी तरफ एफआईएस की 2.83% की होल्डिंग 3.10% तक हो चुकी है। मतलब एफआईएस ने खरीदारी करी है। म्यूचुअल फंड जहां थे वही है, छोटी सी 0.01% की होल्डिंग में वो खुश है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 1.45% की होल्डिंग देखने को मिल रही है, हल्की से बिकवाली इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा भी हुई है। प्रमोटर यहाँ पर तंती होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड है और तकरीबन बहुत बड़ी होल्डिंग इनकी गिरवी भी है। 88% जितनी होल्डिंग गिरवी है यहाँ पर प्रमोटर की। सिर्फ 3 म्यूचुअल फंड स्कीम और 32 एफआईएस का पैसा यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पर आप देखिए तो हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एक बहुत बड़ा नाम है, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 4.49% की होल्डिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ओन करती है और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 41.18% के आसपास देखने को मिल रही है। जो बड़ी खबर निकल कर आई है वो यही है कि कैर एक बहुत ही बड़ी रेटिंग एजेंसी है। उन्होंने क्या किया कि कैर विड्रॉज रेटिंग ऑन सुज़लॉन एनर्जी ड्यू टू रिस्ट्रक्चर फैसिलिटीज। देखिए, हम सबको पता है कि सुज़लॉन में जब इतनी बड़ी रैली आई थी तो वो रैली का सीधा सीधा संबंध यही था कि सुज़लॉन के ऊपर अगर हम देखें तो बहुत बड़ा कर्जा है, डेट है। तो उस डेट का रीस्ट्रक्चर किया गया था और इसी के चलते शेयर में हमें बड़ी तेजी देखने को मिली थी। अब जब आप देखिए तो सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड इन्फॉर्म द एक्सचेंजेस ऑन ट्यूसडे दैट द company's bank facilities debt instruments have undergone restructuring and there has been a significant change in repayment terms। तो देखिए, होता क्या था यहाँ पर कि मान लीजिए कि बैंक के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा था, इनको बैंक को बहुत सारा पैसा चुकाना होता था। अब ये उस पोजीशन में थे ही नहीं कि भैया इतना ज्यादा पैसा चुका पाए, ठीक है। तो होता क्या है कि डेट रिस्ट्रक्चर किया जाता है, बैंक को बोलते हैं कि देखो भैया हम इतना सारा पैसा नहीं चुका सकते, लेकिन आप चाहे तो हम आपको इतना पैसा चुका देंगे। तो इससे बैंक को भी क्या होता था कि डिफॉल्ट होने से बच जाते थे। बैंक को भी लगता था कि भैया अगर 100 रुपए जो देने होते थे, अगर 100 रुपए पूरे के पूरे बैंक को लगता है कि रिकवर नहीं होंगे, तो बैंक बोलता ठीक है भैया 100 नहीं, लेकिन आप मुझे 75 रुपए दे दो। तो यहाँ पर यही चीज हुई है, रिस्ट्रक्चर हुआ है यहाँ पर। और इसीलिए रिस्ट्रक्चर की वजह से जो रीपेमेंट्स होनी थी, मान लीजिए कि पहले जो रीपेमेंट 100 रुपए की होती थी, अब वो मान लीजिए कि 60-65 रुपए की रीपेमेंट्स होगी। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है दोनों के लिए। बैंक को भैया जो चीज ऐसी थी कि भैया रिकवर करनी मुश्किल थी, अब एटलीस्ट उसके बदले में कुछ तो आ रहा है। और जो कंपनी थी उनके लिए भी अच्छा है कि भैया
वो ऐसे सिचुएशन में थे ही नहीं कि कुछ चुका पाए, तो एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा करके भी वो धीरे धीरे अपना जो कर्जा है चुकाने की कोशिश ये कर रहे हैं एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी ने खुद रिक्वेस्ट करी थी कैर रेटिंग्स को, ठीक है। कैर रेटिंग्स लिमिटेड हैज विथड्रॉन द रेटिंग असाइन टू द सेम फैसिलिटीज। देखिए मतलब क्या था कि पहले जो रेटिंग असाइन की गई थी वो उनके पुराने स्ट्रक्चर को ध्यान में रख के की गई थी, जो उतने अच्छे नहीं थे। लेकिन अब क्या हुआ है कि रीस्ट्रक्चरिंग की गई है डेट को लेकर। तो अब जब रीस्ट्रक्चर हुआ है तो भैया जो पुरानी फैसिलिटीज है उसको ध्यान में रख के, और जो नई फैसिलिटीज है उसको ध्यान में रख के क्या किया है उन्होंने कि जो रेटिंग थी पुरानी उसको विड्रॉ कर दिया गया है कैर रेटिंग्स के द्वारा। तो एक अच्छी बात है, पॉजिटिव चीज है ये। और सिर्फ कैर ही नहीं, सुशील और इंडियन रेटिंग्स भी हमें देखने को मिल रही, इंडिया रेटिंग रिसर्च भी हमें देखने को मिल रही है। हालांकि इंडिया और रेटिंग रिसर्च ने हालांकि इसके बारे में कोई कमेंट्री नहीं दी है, ना ही सुशील ने दी है, लेकिन फिर भी कैर के द्वारा एक बड़ी कमेंट्री आई है। हालांकि सुजलॉन ने खुद बताया है एक्सचेंजेस को कि देखो ऐसा ऐसा हुआ है, और जो हमारी रेटिंग थी पुराने वाली उसको विड्रॉ कर दिया गया है कैर रेटिंग्स के द्वारा। तो देखा जाए तो एक पॉजिटिव टीम ही आपको कह सकते हैं यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर टेक्निकल रेटिंग जो है वो अभी न्यूट्रल में है। तो देखिए डाउन ट्रेड अभी भी रुक नहीं रही है, भले ही डेट रिस्ट्रक्चर हो चुका है लेकिन फिर भी जो डाउन ट्रेड है वो अभी भी चली आ रही है। और यहाँ पर एक और चीज अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 72% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, और 28% लोग आपको यहाँ पर बेच के निकलने की भी सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। सुजलॉन के बारे में अगर हम बात करने जाए तो ये सुजलॉन की वेबसाइट है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो नंबर 1 है इंडिया इन रिन्यूएबल सेक्टर। इंस्टॉल कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो भैया 18,800 प्लस मेगावाट की कैपेसिटी है। और ग्लोबली सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर भी कंपनी काम करती है, और ग्लोबली इनके जो कस्टमर है वो 1,800 से भी ज्यादा है। विंड एनर्जी में काफी बड़ा नाम है इनका। विंड एनर्जी आप देखिए बड़े बड़े विंड टर्बाइन लगाने का काम भी कंपनी करती है, और ये वाकई में बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बेहतर बात है। और फ्यूचर के लिए बेहतर कंपनी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हाँ, कंपनी की जो सबसे ज्यादा नेगेटिव पॉइंट था वो यही था कि इतना बड़ा कर्जा हो चुका था, इतना बड़ा कर्जा इनके ऊपर हो चुका था कि कंपनी अगर 100 रुपए कमाती भी थी तो 120 रुपए का इनको एज अ कर्जे के तौर पे पेमेंट करना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं अब सुजलॉन ने डेट को रीस्ट्रक्चर किया है, तो धीरे धीरे पैसा उतना बचने वाला है इनका। और अगर यहाँ से कंपनी को ग्रो करना है तो काफी मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और ये सुजलॉन के पास आखिरी मौका है, अगर इसमें कंपनी सक्सेसफुल नहीं रह पाई तो ये दोबारा डूब सकते। लेकिन इस मौके को अगर इन्होंने लेवरेज कर लिया और बेहतर परफॉर्मेंस दिखा दी तो यहाँ से और ऊपर जाने का दमखम भी इसमें जरूर है। आप देखिए रेवेन्यू में बढ़िया उछाल आया, आप खुद देखिए यहाँ पर रेवेन्यू जो था पहले 600 से 500 करोड़ का हुआ करता था, अब वो सीधा 1000 करोड़ तक पहुंचने की कगार पर है। तो रेवेन्यू बहुत ज्यादा बड़ा है। प्रॉफिट की मैं बात करूं तो प्रॉफिट इनके था ही नहीं, ठीक है, लॉस ही था हर क्वार्टर में, लेकिन अब धीरे धीरे लॉस कम हो रहा है। देखिए पहले जो लॉस था वो 834 करोड़ का था, फिर बाद में कम होकर 400 करोड़ रहा। सितंबर में ज्यादा देखने को मिल रहा है प्रॉफिट, क्योंकि वो वन टाइम प्रॉफिट था। एक्चुअल में देखा जाए तो अगर उसको काउंट ना करें तो वो भी क्वार्टर लॉस में ही था, और इस बार भी 111 करोड़ का नुकसान हो। तो धीरे धीरे जो लॉस है वो कम हो रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले 1-2 क्वार्टर में और ज्यादा कम हो जाएंगे, और उसके बाद आपको एक तेजी देखने को मिलेगी। इवन जो सुजलॉन के एमडी है उन्होंने खुद कहा था कि कंपनी को प्रॉफिट करने के लिए अभी 3-4 क्वार्टर और लगने वाले। हालांकि ये जो स्टेटमेंट था उनका वो पिछले साल का था, और अब वो वक्त भी आ चुका है कि यहाँ से प्रॉफिट की शुरुआत हो सकती है। तो देखने वाली बात होगी कि सुजलॉन अब यहाँ से किस तरीके से मूव करेगा। लेकिन हाँ, रिस्की शेयर जरूर है, तो ये आप बिल्कुल नहीं सोच सकते कि सुजलॉन वो कंपनी जिसमें आप 1 या 2 लाख रुपए का इन्वेस्ट करते, जी नहीं। बहुत ही रिस्की शेयर है ये, चल गया तो चल गया, नहीं तो बिखर गया तो बहुत ही बुरी तरीके से बिखर सकता है। तो यहाँ पर आप क्या करें, अगर आपको निवेश करना है तो जो आपका निवेश का अमाउंट है वो छोटा रखें, उतना ही रखें जितना आप नुकसान बर्दाश्त कर पाए, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अगर आप खरीदारी भी करते हो तो आप टुकड़ों में खरीदारी करिए। अगर आपको 1000 शेयर भी खरीदने हैं तो पहले 200 खरीदिए, वेट करें गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करें, वेट करें गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करिए। और उसी तरीके से आप यहाँ पर प्ले करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। किसी एक लेवल पर अगर बहुत सारे शेयर्स फंसा दिए और अगर शेयर डाउन ट्रेड में चला गया, जो आप देखिए 8.5 रुपए से टूट ही रहा है, तो आपका पैसा यहाँ पर लंबे समय के लिए फंस सकता है। और दूसरी चीज, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी अगर आप करने जाओगे
तो यहाँ पर आप डाउन ट्रेड में फंस सकते हो। तो फंडामेंटली इतना बेहतरीन शेयर भी नहीं है कि आप एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करो। आप यहाँ पर ये सोच ही खरीदारी कर सकते हो, भैया मुझे थोड़ा ही पैसा लगाना है, बन गया तो बन गया, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो उतना ही छोटा निवेश करिए। सुजलॉन एनर्जी के शेयर में आप 2-3 लाख का निवेश कभी भी नहीं कर सकते हैं। छोटा निवेश करेंगे तो फायदे में रहेंगे। और भी कई सारे बेहतरीन शेयर है स्टॉक मार्केट में, आप चाहे तो उसमें पैसा लगाइए। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के बेहतरीन शेयर है, आप उसमें पैसा लगाइए। लेकिन सुजलॉन में एक छोटा अमाउंट का ही निवेश करिएगा, बहुत बड़ा निवेश करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो। सुजलॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।